डेली वोकैबुलरी विद नेमोनिक्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज के बेहतरीन से लेक्चर को। मेरे भाई आज का सबसे पहला वर्ड है मेरे भाई ईगर। ईगर का क्या मतलब होता है? ईगर का मतलब होता है बहुत एक्साइटेड, है ना, एक्साइटेड, है ना, यानी कि उत्सुक, यानी कि जिंदगी में कुछ होने वाला है, उसने कुछ अमेजोन से ऑर्डर किया है और वो अमेजोन की डिलीवरी कब होंगी वो वही सोच रहा है, तो वो ईगर है। और ईगर का क्या मतलब? उत्सुक होता है। नेमोनिक के थ्रू समझते ईगर स्टूडेंट रिजल्ट देखने के लिए बार बार रिफ्रेश कर रहा है ना, यानी कि ईगर कौन रहता है? स्टूडेंट रहता है। ऐसा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, है ना, जो मेरे पास जो रिजल्ट होता है ना, जो रिजल्ट होता है आप बार बार रिफ्रेश कर रहे हैं कि भाई वेबसाइट नहीं चल रही है पर मेरा रिजल्ट कब दिखेगा। सिनोनिम मेरे भाई इसका होता है एक्साइटेड, है ना। इसका सिनोनिम जो होता है मेरे भाई एक्साइटेड तो होता ही है मेरे भाई, है ना। इथुसियास्टिक भी होता है मेरे भाई और एंटोनिम मेरे भाई, है ना, अनइंटरेस्टेड होता है मेरे भाई और लेजी होता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है मेरे भाई एग्जाम ट्रैप मैं आपके लिए ला रहा हूँ, है ना, यानी कि हर मेरे भाई हर नेमोनिक हर वोकैबुलरी वर्ड के बाद एक एक एग्जाम ट्रैप आते जाएगा, जिससे क्वालिटी जो है हम ऊपर ले जाएंगे। ईगर का मतलब मैंने अभी आपको पढ़ाया, 4 ऑप्शन है मेरे पास को सिनोनिम बताना, यानी कि सेम मीनिंग वाला वर्ड बताना है। लेजी का मतलब बिल्कुल नहीं होता है, लेजी नहीं होता है ना यार, एक्साइटेड तो होता ही है, काम नहीं होता है और वीक भी नहीं होता है। देखो मेरे भाई जो ए यानी कि मेरे भाई जो लेजी है वो अपोजिट वर्ड है, अपोजिट वर्ड है। जो मेरे भाई लेजी होगा वो रिजल्ट बार बार चेक नहीं करेगा। एक्साइटेड तो ठीक है, सी क्या हो गया? काम हो गया। काम मेरे भाई एक इमोशन वाला वर्ड है, इमोशन वाला वर्ड है। और एक्साइटेड एक एक्शन टाइप है, यार मैं एक्साइटेड हूँ इसलिए तो मैं, है ना, रिफ्रेश कर रहा हूँ बार बार। डी मेरे भाई स्ट्रेंथ वर्ड है, डी कैसा वर्ड है? डी मेरे भाई स्ट्रेंथ वर्ड है, वीक इज जस्ट लाइक स्ट्रेंथ। ठीक है, अगला है मेरे भाई, है ना, एग्जैगरेट। एग्जैगरेट का मतलब क्या होता है? बढ़ा चढ़ा कर बोलना, है ना, यानी कि देखो ये एक बंदा है शाम, ये एक बंदा है शाम और ये चीजों को यार बहुत बढ़ा के बता रहा है ना, यानी कि अगर उसके बाद एक आम है तो वो बता रहा है भाई मेरे घर आम की खेत है, ऐसा वैसा, यानी कि चीजों को बढ़ा चढ़ा के बताना। 2 मार्क आए पर दोस्तों को बोला कि 20 मार्क आए, 2 मार्क आए पर दोस्तों को बोला कि 20 मार्क आए, इसको बोलता है ना एक्जैगरेट, एक्जैगरेट। ठीक है, और ये वाला कौन सा वर्ड था मेरे भाई? ये मेरा भाई हमारा वर्ड था ईगर और ये हमारा है एक्जैगरेट। एक्जैगरेट का क्या मतलब है? चीजों को बड़ा चढ़ाकर बताना। सिनोनिम मेरे भाई उसका होता है ओवरस्टेट, यानी कि ओवरस्टेट करना चीजों को और बताना, मैग्नीफाई करना। एंटोनिम जो होता है मेरे भाई इसका वो मिनिमाइज करना, यानी कि चीजों को भाई कम से कम बता देना, रिड्यूस कर देता। ठीक है भाई, ये चीज है ना, मैंने जो है वो देखो जल्द से जल्द बता दिया, ऐसा इसका मतलब होता है ना। ठीक है, कंप्रेस भी होता है। देखो इसका जो एंटोनिम होता है मेरे भाई वो कंप्रेस भी होता है। कंप्रेस का क्या मतलब होता है? संक्षिप्त करना, संक्षिप्त करना। कंप्रेस का मतलब होता है संक्षिप्त करना, यानी कि चीजों को जो है छोटा करना। ठीक है ना, छोटा करना। आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसका जो एग्जाम ट्रैप मिल रहा है वो है चूज द एंटोनिम। मेरे भाई आपको एंटोनिम देखना है एक्सैगरेट का, है ना। ओवरस्टेट को एंटोनिम देखना है मेरे भाई, यानी कि उसका अपोजिशन में। और ओवरस्टेट यहाँ पे सिनोनिम में था, हमें क्या पता है? ओवरस्टेट का मतलब होता है चीजों को ओवर का मतलब क्या होता है? ओवर का मतलब ज्यादा, ओवर बढ़ा चढ़ा के बताना। ठीक है, एक्सपेंड करना का भी मतलब क्या होता है? बढ़ा चढ़ा कर बताना। एक्सैगरेटेड का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा कर बताना, हमें होना है इसका अपोजिट। ये तो मेरा भाई सिनोनिम हो गया, ये तो सिनोनिम हो गया, उसका सेम वर्ड ना एक्स। देखो यार इंक्रीज वर्ड हो गया मेरे भाई। बी कैसा हो गया? एक्सपेंड, यानी कि इंक्रीज वर्ड, बढ़ाना, चीजों को बढ़ाना, इंक्रीज करना का वर्ड। एक्सपेंड का मतलब ये नहीं होता है कि बढ़ा चढ़ा कर बताना। एक्सपेंड का मतलब होता है बस इंक्रीज करना, अंतर है। मिनिमाइज करना मैंने बताया कि मेरे भाई मिनिमाइज करना यानी कि चीजों को छोटा करना। मैग्नीफाई करना मेरे भाई इसका सिनोनिम होता है। ठीक है ना, यानी कि चीजों को बढ़ा चढ़ा कर बताना। फैस्टिडियस, फैस्टिडियस का मीनिंग मेरे भाई होता है बहुत चूसी, है ना, यानी कि परफेक्शन पसंद, है ना, एकदम परफेक्शन पसंद, है ना। यानी कि देखो यार सिंपल सी बात है, फैस्टिडियस बंदा नोट्स में भी एक डॉट गलत बर्दाश्त नहीं करता। यानी कि अगर आप नोट्स लिख रहे हो उसको एक डॉट भी मेरे भाई गलत हो गया ना, बर्दाश्त नहीं होगा। परफेक्शन, उसे परफेक्शन से लव है ना। उसे किस चीज से लव है? उससे मेरे भाई परफेक्शन से लव है। वो मेरे भाई केयरफुल भी है। परफेक्शन से लव है मतलब क्या है मेरे भाई? वो केयरफुली तो हो गया। इसका सिनोनिम क्या होता है? केयरफुल भी होता है मेरा भाई, है ना। ठीक है ना, इजी गोइंग या एडजस्टेबल। ठीक है मेरे भाई, एक और लिख लो, इजी गोइंग। इसका क्या मतलब है भैया? इसका मतलब है ठीक है यार, चलने दो, थोड़ी बहुत गलती हुई है होने दो, है ना, ऐसे होते हैं ना। और एडजस्टेबल, एडजस्टेबल, ठीक है, एडजस्टेबल, सॉरी स्पेलिंग गलत होगी, ठीक है, वो लिखने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है ना, एडजस्टेबल, एडजस्टेबल का मतलब है कि चलो यार एडजस्ट कर देंगे, क्या होता है देखा जाएगा, ऐसा वैसा। एग्जाम ट्रैप मैंने लाया है। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ फैस्टिडियस। फैस्टिडियस, फैस्टिडियस का मतलब क्या होता है? चूजी होता है, परफेक्शन वाला इंसान होता है। केयरलेस वाला इंसान कभी परफेक्ट रह सकता है। सिनोनिम होना यानी कि सेम मीनिंग वाला वर्ड हो ना, जिसका मीनिंग परफेक्शन टाइप हो। बी का मतलब लेजी होता है, तो मेरा वर्क वर्ड हो गया ना। लेजी तो इंसान वर्क में रहता है, किसी काम में ही तो लेजी रहेगा। ठीक है, रफ मेरा भाई देखो, रफ का जो है ना वो टेक्सचर वर्ड है एक। ठीक है ना, रफ इज जस्ट लाइक अ टेक्सचर, कि यार ये जो है ना, ये जो है ना, ये जो बुक है ये बहुत रफ है, तो रफ का तो मतलब हो ही नहीं सकता। ठीक है ना, रफ इज जस्ट लाइक अ टेक्सचर वर्ड। ठीक है, अगला है मेरे भाई डी हो गया चूसी, और चूसी का मतलब हुई होता है मेरे भाई फैस्टिडियस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
लेथल, लेथल का मतलब होता है मेरे भाई जानलेवा, डेडली निमोनिक। देखो लेथल पॉइजन, लेथल मेरे भाई पॉइजन, लेथल को आप पॉइजन समझो। और पॉइजन कैसा होता है? पॉइजन मेरे भाई जानलेवा होता है, डेडली होता है। लेथल पॉइजन ने इंस्टेंटली जान ले ली लेथल। मेरे भाई मैं जल्दी आपको 50 वर्ड्स, अभी मैंने 50 वर्ड्स अब तक जो भी पढ़ाया सबका मेरे भाई रिवीजन जल्दी कराऊंगा, यानी कि कल ही मैं आपको 50 वर्ड्स का रिवीजन कराऊंगा। बेहतरीन लेक्चर रहेगा, देख लेना। सिनोनिम देखो मेरे भाई इसका होता है डेडली, है ना, कोई चीज़ डेडली है या कोई चीज़ फैटल है। फैटल का भी मतलब मेरे भाई क्या होता है? हार्मफुल भी होता है, हार्मफुल ही होता है, ठीक है। एंटोनिम देखो हार्मलेस हो गया, यानी कोई चीज़ डेडली नहीं है या कोई चीज़ सेफ है, ठीक है। तो ये इसका एंटोनिम हो गया। क्या बोलते हो, है ना। आगे बढ़ते हैं। एंटोनिम मेरे भाई हमें देखना, लिटल का मतलब होता है डेडली, तो हमें सेफ मेरे भाई सिंपल है ना। सेफ इसका एंटोनिम हो गया, सेफ इसका विलोम शब्द हो गया। ये मेरे भाई इसका सिनोनिम है। और ये फैटल का तो मतलब मेरे भाई है ना, लिटल और फैटल का मतलब देखो, फैटल का जो मतलब है मेरे भाई सिनोनिम होता है ना, लेकिन हमें होना एंटोनिम, ठीक है ना। मुंडेन, मुंडेन, और देखो इसमें मुंडेन का इसका प्रोनाउंसिएशन मुंडेन होता है, ठीक है ना। मुंडेन का जो मीनिंग होता है मेरे वो बोरिंग होता है या ऑर्डिनरी होता है ना, ऑर्डिनरी होता है, ठीक है ना। निमोनिक देखो मंडे रूटीन सेम बोरिंग लग रहा है, मुंडेन, है ना। यानी जो मंडे का रूटीन है मेरे भाई, मंडे का रूटीन कैसा लगता है? मंडे का रूटीन मेरे भाई बोरिंग लगता है, क्योंकि आपने सैटरडे और संडे मेरे भाई रेस्ट मार लिए। अभी मंडे को आपको बोर लग रहा है, तो मंडे को कैसा लगता है? बोर लगता है। बोर मतलब मुंडेन। मुंडेन को देख के मंडे को याद करो और मंडे को देख के बोर लगने को याद करो। सिनोनिम मेरे भाई इसका ऑर्डिनरी या मेरे भाई डल होता है, ठीक है ना। डल हमने बीच में पढ़े, ठीक है। या एंटोनिम जो होता है मेरे भाई है ना, एक्साइटिंग होता है मेरे भाई और अनयूजुअल होता है, ठीक है ना, ठीक है। कॉमन प्लेस भी होता है इसका सिनोनिम, ऐसा कुछ नहीं, कॉमन प्लेस भी होता है। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी इसका एंटोनिम होता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपका कोई डे जा रहा है ना। सिनोनिम देख लो मेरे भाई मुंडेन का, है ना, ठीक है ना। डल मेरे भाई, डल का डल ही यहाँ पे एक्साइटिंग मेरे भाई इसका एंटोनिम होता है, अपोजिट वर्ड हो गया मेरे भाई इसका। और देखो अमेजिंग मेरे भाई, देखो अमेजिंग जो है मेरे भाई वो पॉजिटिव वर्ड है। अमेजिंग, इट इज अमेजिंग डे, वो पॉजिटिव डे बता रहा है मेरे भाई, वो पॉजिटिव डे बता रहा है। ऑब्स्ट्रक्ट, ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब होता है रोकना, और ऑब्स्ट्रैकल होता है, ऑब्स्ट्रैकल का क्या होता है मतलब, है ना। ऑब्स्ट्रैकल पार करते हो, अगर आप ऑब्स्ट्रैकल पार नहीं करते तो वो ऑब्स्ट्रैकल आपको ऑब्स्ट्रक्ट करता है। और ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब होता है रोकना, ब्लॉक करना। एक रिवर मेरे भाई ऐसे बह रही है, तो यहाँ पे आपने कुछ लगा दिया, तो ये रिवर मेरे भाई इधर नहीं जा पाएंगे, यानी कि आपने ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया, रोक लगा दिया। रोड पे ट्रक खड़ा था और सबका वे ऑब्स्ट्रक्ट हो गया। जैसे मेरे भाई ये रोड था, यहाँ पे ट्रक खड़ा था, तो कोई भी मेरे भाई इधर जा नहीं पा रहे थे। रोड कैसा हो गया? ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, रोड बंद हो गया, रोड ब्लॉक हो गया। सिनोनिम इसका ब्लॉक होता है मेरे भाई, हिंडर होता है। एंटोनिम मेरे भाई इसका हेल्प होता है और असिस्ट होता है। क्या बोलते हो, है ना। ब्लॉक हो गया, कर्ब भी आप बोल सकते हैं, असिस्ट हो गया मेरे भाई अलाउ करना, क्लियर करना। हालांकि ये देखो अगर मैं यहाँ पे क्लियर लिखूँ तो क्लियर ये मेरे भाई बहुत ईजी वर्ड है, इसको बार बार रिपीट क्या ही करूँ मैं। सिनोनिम होना ऑब्स्ट्रक्ट का, ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब होता है ब्लॉक करना, तो सिनोनिम होता है, और ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब ही तो ब्लॉक करना होता है। तो अब इसका सिनोनिम ब्लॉक हो जाएगा। बिना ये सब देखे भी आप बता सकते हैं। सपोर्ट मेरे भाई देखो हेल्प वर्ड हो गया, किसी को सपोर्ट करना, तो उसका और यहाँ पे कोई सेंस बनता नहीं। इंकरेज करना यानी कि मोटिवेट करना कि भाई, है ना। और असिस्ट देखो, असिस्ट करना यानी कि यार अलग अपोजिट वर्ड है मेरे भाई, इसका एंटोनिम है। और इंकरेज करना है मतलब यानी कि मोटिवेट करना कि भाई तू कर सकता है, ऐसा वैसा वो वर्ड होता है ना। आगे बढ़ते हुए, है ना। पेर्निशियस, पेर्निशियस का क्या मतलब होता है? इसका मीनिंग होता है बहुत हार्मफुल, डेंजरस, ठीक है। डेंजरस, बहुत हार्मफुल, डेंजरस मेरे भाई इसका निमोनिक देखो मेरे भाई, प्रीसियस मेरे भाई हैबिट, प्रीसियस हैबिट स्लोली लाइफ खराब कर देती है। जैसे कि मेरे भाई आप दारू पीते हो, आप सिगरेट पीते हो, तो ये स्लोली लाइफ खराब कर देती है। एकदम से नहीं होता है कुछ, स्लोली होता है, ठीक है ना। इसे हम इसे क्या बोलते हैं, इसलिए हम बोलते हैं पर्निशियस, है ना, पर्निशियस मेरे भाई। सिनोनिम देख लो, हार्मफुल हो गया मेरे भाई, है ना, डिस्ट्रक्टिव हो गया मेरे भाई। एंटोनिम मेरे भाई इसके बेनिफिशियल हो गया, हार्मलेस हो गया। आपको ये याद रखना, ये सब खुद, ये मेरे भाई आपको खुद ब खुद याद रहेंगे। हार्मफुल, डिस्ट्रक्टिव, बेनिफिशियल, हार्मलेस, ये तो। लेकिन ये इसका मतलब पिर्निशियस को देख के आपको समझना चाहिए कि भाई पिर्निशियस एक हैबिट होती है मेरे भाई, जो भाई पिर्निशियस को देख के आप सिगरेट याद कर लो, दारू याद कर लो, है ना, बियर याद कर लो, क्योंकि वो जो है आपकी लाइफ धीरे धीरे स्लोली खराब करती है मेरे भाई। एंटोनिम यानी कि विलोम शब्द पिर्निशियस, पिर्निशियस का विलोम शब्द क्या होगा मेरे भाई? पिर्निशियस यानी कि दारू, दारू कैसी रहती है? हार्मफुल, तो ये तो एंटोनिम हो गया। नहीं बेनिफिशियल, ठीक है। ये खुद भी पढ़ लो, कुछ सब कुछ हमारे ऊपर ना सोच लो, है ना। प्रेसिडेंस, प्रेसिडेंस का मतलब है प्रायोरिटी, पहले इंपॉर्टेंट, है ना। आपके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट आपकी महिला मित्र होंगी, किसी के लिए एसएससी होंगी, किसी के लिए हम भी होंगे, तो वही मेरे प्रेसिडेंट, है ना। प्रेसिडेंट को सबसे पहले एंट्री मिली, क्योंकि प्रेसिडेंट क्या है मेरे भाई? प्रायोरिटी है, पहले इंपॉर्टेंट है प्रेसिडेंट मेरे भाई। प्रेसिडेंस ये वर्ड देख के आपको प्रेसिडेंट याद करना है। प्रेसिडेंट कैसा रहता है मेरे भाई? पहले एंट्री मिलती है, इंपॉर्टेंट रहता है। सिनोनिम देखना मेरे, प्रायोरिटी हो गया, प्रेफरेंस हो गया,
पोस्ट प्रेफरेंस में क्या, पोस्ट प्रेफरेंस जब आप भरते हो इसमें क्या होता है कि यार आपको कौन सी जॉब सबसे पहले होना, कौन सी जॉब आपकी प्रायोरिटी है ना। एंटोनिम देख लो मेरे भाई, है ना देखो देखो भाई इनप्रियोरिटी होता है मेरे भाई, इनफीरियोरिटी होता है मेरे भाई, और नेगलेक्ट होती है, किसी चीज को नेगलेक्ट कर देना ना, किसी चीज को नेगलेक्ट कर देना, डिसरप्शन यानी कि व्यवधान, और व्यवधान भी मेरे भाई इसका एंटोनिम होता है, लिख लेना ठीक है व्यवधान। चूज द सिनोनिम ऑफ प्रेसिडेंट का मतलब होता है प्रायोरिटी, इसका सेम वर्ड देखना, डिले का नहीं, डिले जो इंसान है वो प्रायोरिटी नहीं है आपकी, रिजेक्शन प्रायोरिटी नहीं, नेगलेक्ट प्रायोरिटी नहीं है, प्रायोरिटी ही मेरे भाई प्रेसिडेंट होता है ठीक है। 64 है मेरे भाई हमारा, है ना रिडंडेंट का मतलब अननेसेसरी ठीक है, एक्स्ट्रा ठीक है। देखो मेरे भाई रिडंडेंट, देखो मेरे भाई जो रिडंडेंट है सॉरी, इससे आपको रिड्यूस क्या बच गया मेरे भाई, क्या बच गया, जो बच जाता है मेरे भाई वो एक्स्ट्रा रहता है। रिडंडेंट से आपको रिड्यूस याद करना है, जो बच गया मेरे भाई। और नेमोनिक देख लो, सेम लाइन 3 बार लिखना रिडंडेंट हो गया, एक ही लाइन आप बार लिख रहे हो तो मेरे भाई ये तो एक्स्ट्रा हो गई ना, ये तो वेस्ट हो गया ठीक है, अननेसेसरी लाइन हो गई है ना। एक्सेसिव भी ठीक है, एंटोनिम इसका यूजफुल होता है या इसेंशियल होता है कि चलो यार कोई चीज यूजफुल है, क्या बोलते हो है ना। देखो बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है ठीक है, अननेसेसरी हो गया मेरे भाई है ना, सब सेम ही रहता है ठीक है ना। सब्सक्राइब कर दो मेरे भाई, आगे बढ़ते रहे। एग्जाम ट्रैप देख लो, चूज द एंटोनिम ऑफ रिडंडेंट, रिडंडेंट का मतलब होता है एक्स्ट्रा ठीक है ना। आपको एंटोनिम विलोम शब्द देखना है, ये तो मेरे भाई ये तो सिनोनिम हो गया, ये अलग चीज है यार, ये बी यार ये सिनोनिम हो गया ठीक है ना। इसेंशियल का क्या मतलब होता है, इसेंशियल देखो भाई, इसेंशियल का मतलब होता है कि ठीक है यार इतनी तो चीज लग रही थी मुझे 1 kg शुगर लग रही थी और मुझे 500 kg मिली, ठीक है यार इतनी तो लग रही है। अननेसेसरी का मतलब क्या हो गया, एक्स्ट्रा, वही तो हो गया ना, तो सिनोनिम हो गया, हमें होना था मेरे भाई एंटोनिम। 5th है मेरे भाई रिलेवेंट का मतलब होता है रिलेटेड, टॉपिक से कनेक्टेड। हम बोलते हैं ना कि मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ वो रिलेवेंट सोर्स से, रिलेवेंट बुक से मैं इंफॉर्मेशन गैदर करके, रिलेवेंट बुक से मैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, यानी कि रिलेवेंट यानी कि रिलेटेड सोर्स। आप किस सोर्स से बता रहे हैं सर, इंटरव्यू में रिलेवेंट आंसर देना जरूरी होता है, इंटरव्यू में रिलेटेड आंसर देना जरूरी होता है। अननेसेसरी टॉकिंग, अननेसेसरी बातें आप नहीं कर सकते हो। जो टॉपिक जो क्वेश्चन पूछ रहा है इंटरव्यूअर, मतलब जो टॉपिक जो क्वेश्चन वो आगे वाला पूछ रहा है, आपको उसका आंसर देना होगा रिलेवेंट, यानी कि टॉपिक से कनेक्टेड, रिलेटेड और देखो एक तो मेरा रिलेटेड हो गया, रिलेटेड ना, और एप्रोप्रिएट ठीक है, एप्रोप्रिएट यानी कि ये माप तोल के देना है ठीक है। और एंटोनिम में क्या इररिलेवेंट हो गया मेरे पास या अनरिलेटेड हो गया, क्या बोलते हो ठीक है ना ठीक है। देखो एप्लीकेबल भी होता है ठीक है ना, और अनएप्लीकेबल भी होता है। रिलेवेंट का सिनोनिम होता है एप्लीकेबल और एंटोनिम होता है अनएप्लीकेबल। आज का मेरा लास्ट मेरे भाई एग्जाम ट्रैप जो मैं आपके लिए लाया हूँ वो है मेरा एंटोनिम, आपको बताना है रिलेवेंट का यानी कि विलोम शब्द बताना है, रिलेटेड सिनोनिम है, एप्रोप्रिएटेड सिनोनिम है, सूटेबल मेरे भाई, सूटेबल तो यार सिमिलर आइडिया है मेरे भाई, एक आइडिया है, और अनरिलेटेड मेरे भाई इसका आंसर है अनरिलेटेड ठीक है ना। इसका एंटोनिम होना है, सिनोनिम हमें नहीं होना, क्या बोलते हो मेरे भाई है ना। तो मेरे भाई उम्मीद करते हैं आपको आज का प्यारा सा लेक्चर मेरे भाई समझ में आ गया होगा ठीक है। तो आर के बाबा है ना, फायर, ये जो फायर वाला इमोजी होता है ना कमेंट सेक्शन में कर डालो ना, ये फायर वाला जो इमोजी होता है ना ये आप कमेंट सेक्शन में कर डालो, मजा आ जाएगा। लेक्चर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताओ मेरे भाई। मिलते हैं कल फिर से।